नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दीपक जी, शुभम जी और तमाम सारे लोग, आप सभी का, आशीष जी, सभी का स्वागत। विनोद सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम कई सारे मुद्दों को चाहते हैं लाना आपके सामने, लेकिन ला नहीं पाते क्योंकि लगातार जो है कुछ लोग ऐसे देश विरोधी ताकतें हैं जो आपको सच नहीं सुनने देना चाहती हैं। वो अपना ही एक एजेंडा चलाना चाहते हैं और उसी एजेंडे पर वो चलना चाहते हैं। बहरहाल तमाम सारे एजेंडे चलते रहेंगे। चाइना को लेकर लगातार एक एजेंडा चल रहा है। एक ऐसा एजेंडा चल रहा है जो आप कितना भी समझा लें, आप कितना भी कह लें, लोग आपकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। वो लोग कौन लोग हैं? लगातार एक ही चीज़ बार बार, कब्ज़ा हो गया, सैनिक पकड़ लिए, कब्ज़ा हो गया, सैनिक पकड़ लिए। और डिफेंस एक्सपर्ट के नाम पे अजय शुक्ला जैसे मूर्ख, पनाग जैसे मूर्ख, ये एजेंट्स हैं एक्चुअली चाइना के। खुले तौर पर बोलता हूँ मैं इनको। ये लोग शायद तनख्वाह पाने गए थे वहाँ, ये देश के लिए काम करने नहीं गए थे। देश के लिए जो काम करने जाता है वो मरते मर जाएगा, देश के खिलाफ कभी नहीं बोलता। इस बात को आप समझ लीजिए। और इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, ये सब के सब वो एजेंट हैं जो पैसे पाकर, जैसे न्यूज़ चलती है, चाइना जैसे न्यूज़ देता है, वैसे ये लोग काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लगातार फेक न्यूज़ की फैक्ट्री किस तरह से भारत के अंदर काम कर रही है, ज़रा इसको देख लीजिए। सबसे पहली फेक न्यूज़ आपके सामने लेकर आता हूँ एनडीटीवी की, और ये आज की नहीं है, 23 मई की है, पुरानी न्यूज़ है। और ये फेक न्यूज़, इंडियन जवान्स डिटेन्ड एंड लेटर रिलीज बाय चाइना इन लद्दाख लास्ट वीक, एनडीटीवी। ये साला पता नहीं कौन सा सोर्स है इनका, समझ में नहीं आता। ये सोर्सेस कौन सी चिड़िया है भाई, मुझे आज तक। तो ज़रा ये सोर्सेज बताएं कौन से हैं इनके, हम भी तो समझें। और सिर्फ इतना नहीं, इनकी देखा देखी दैनिक भास्कर जैसे अखबार ने, वैसे ये भी बहुत बड़ा दलाल है, लेकिन इसने भी छाप दिया। इसने इतनी छोड़ दी कसर कि ये लिख दिया एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, ये भी फेक न्यूज़ छापी दैनिक भास्कर ने भी। इसके बाद में पत्रिका ने भी फेक न्यूज़ छापी सूत्रों के अनुसार। ये कौन से सूत्र हैं? और इसके बाद भारतीय सेना ने इस सभी चीज़ों को डिनाई कर दिया और कह दिया कि नहीं भैया, हमारा कोई भी व्यक्ति उन्होंने ना पकड़ा, ना उनके कब्जे में है, ये बातें पूरी झूठी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग, ये कुछ एक दो मैंने आपको उदाहरण दिए, पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे थे लगातार द वायर, प्रिंट, स्क्रॉल, फलान ढिकान, यू नेम इट दे हैव इट। लगातार झूठ का प्रोपोगेंडा। 3 किलोमीटर आ गया, 20 किलोमीटर आ गया, 300 किलोमीटर आ गया, 150 किलोमीटर आ गया। कितने किलोमीटर आया? एक भी किलोमीटर नहीं आया। चाइना वापस जा चुका है। सवाल ये उठता है, ऐसे लोगों में क्या करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को जूते नहीं लगाने चाहिए चौराहे के ऊपर? क्या ऐसे लोगों को जहां ये दिख जाएं, मॉल में, इधर उधर, क्या इनको जूते नहीं मारने चाहिए? क्या अभिसार शर्मा जैसे लोग, क्या द वायर, द प्रिंट, स्क्रॉल जैसी फेक वेबसाइट वाले जहां आपको दिखे वहां इनको कूटना नहीं चाहिए तरीके से? क्या नहीं करना चाहिए? क्या इन देशद्रोहियों के साथ ये करना गलत है? मेरा सवाल ये है। देश के गद्दारों को नीचे लिख दो। नहीं लिख पा रहे, मैं बता देता हूं, गोली मारो सालों को। इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो देश का गद्दार है उसको गोली ही मारी जाएगी। वो गद्दार भले ही कोई भी हो, वो गद्दार अगर मैं खुद भी हूं तो भी उसे गोली मारी जाएगी। उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जो देश का नहीं वो किसी काम का नहीं है हमारे। तमाम सारी न्यूज़ लगातार चलती रही, तमाम सारी न्यूज़ लगातार, भारत के साथ ऐसा हो गया, भारत के साथ वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। टेंडर्स के ऊपर बातें होने लगी। ज़रा टेंडर्स की बातें मैं आपको दिखा दूं जल्दी से। देखिए, भारत सरकार जब लगातार, आपने देखा किस प्रकार से, ज़रा हम सबसे पहले समझ लें। ये न्यूज़ पहले चलाई गई कि भारत के सैनिक पकड़े गए, वो फेक न्यूज़ थी, सामने आ गई। फिर ये कहा गया अंदर आ गए, वो भी फेक न्यूज़ थी। फिर दोबारा चलाया गया कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और अल्टीमेटली क्या अभी लेटेस्ट क्या होता है? लेटेस्ट ये होता है कि 20 सैनिक भारत के शहीद हो जाते हैं। और ये स्कफल था जो हाथों से होता, इसमें किसी भी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ऐसी ट्रीटी साइन करी है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने और भी ट्रीटी साइन करी हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ साइन करी है कि हम तुम भाई हैं, हम तुमसे सीखेंगे कि देश कैसे चलाया जाता है, देश कैसे बर्बाद किया जाए, वो हम तुमसे सीखेंगे। तुम हमें सिखाओ कि भारत को कैसे बर्बाद करना है। ऐसी ट्रीटी साइन कर रखी है इन्होंने 2008 में। ठीक है,
अब आप समझिए कि जो पार्टी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ट्रीटी साइन करके बैठी हो, जिसने एग्रीमेंट साइन किया हो, उसकी क्या हैसियत और क्या औकात कि वो चाइना के खिलाफ कुछ बोले। मालिक का कुत्ता है, भौंक नहीं सकता, पट्टा पहने हुए हैं, ये भौंक नहीं सकते ये लोग। सवाल उठ रहे थे कि चाइना को किस प्रकार से ये दिए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तमाम सारे जो टेंडर्स थे, अब ये DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो टेंडर मिला हुआ था चाइना को 417 किलोमीटर का, रेलवे ने टेंडर कैंसिल कर दिया। चलिए साहब, अब क्या सिर्फ रेलवे ने टेंडर कैंसिल कर दिया? नहीं, रेलवे ने सिर्फ टेंडर कैंसिल की, बहुत सारे लोगों ने टेंडर कैंसिल कर दिए। कौन कौन से टेंडर कैंसिल कर दिए? BSNL ने टेंडर कैंसिल कर दिया। हम BS अमिताभ जी धन्यवाद। चाइना के दलालों के आइडेंटिफाई कर गोली मार दिए जाए। बिल्कुल अमिताभ चक्रवर्ती जी, मैं आपके साथ में हूँ। बिल्कुल, मैं भी इसी विचारधारा का आदमी हूँ। जो देश का गद्दार हो उसको ढूंढ कर उसको मारा जाए। BSNL में जितने भी इक्विपमेंट लगने हैं वो चाइनीज़ नहीं होने चाहिए, सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया। सिर्फ BSNL नहीं, सारे प्राइवेट एंटिटीज़ को भी कह दिया गया है जो 5G जो है तो उसमें चाइना के इक्विपमेंट्स नहीं लगेंगे, ये बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। और तमाम सारी चीज़ें इंटेलिजेंस में जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, 52 चाइनीज़ ऐप डिफ़ाइन की गई हैं, ढूंढी गई हैं, जिनको कि बैन किया गया है। बहुत सारी लगातार चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ों में से ये तमाम सारी न्यूज़ हैं। इन न्यूज़ को आप देखो और इन न्यूज़ से आप समझने का प्रयास कीजिए कि क्या चल रहा है देश के अंदर। केंद्र सरकार ने BSNL MTNL के आदेश 4G के लिए चीनी उपकरणों का इस्तेमाल पर लगाए रोक, और सिर्फ चीनी उपकरणों पर, 4G पर नहीं, 5G के जितने भी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनको भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि अब चाइना का काम नहीं चलेगा, चाइना का हमें माल नहीं लेना है। भारतीय इकोनॉमी में स्पेशल स्टेटस देने से मना कर दिया गया है चाइना को, और अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी चाइना पर, चाइना के प्रोडक्ट्स पर। नारायण जी कहते हैं प्रीवियस गवर्नमेंट कुडंट मार्क इंडिया बॉर्डर। यस, जानबूझकर मार्क नहीं किया। और बड़े भैया उनके उस समय के AK एंटनी जी जो डिफेंस मिनिस्टर थे, बड़ी खुशी से खड़े होकर सदन के अंदर बोलते हैं, बोले हमारी कोई सीमा ही नहीं, हमने कभी सीमा बनाई ही नहीं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना सीमा नहीं बनाने में हमारे को ज़्यादा फायदा है कि चाइना कितना भी कब्जा लेगा हमको जरूरत ही नहीं ना, फिर क्या बोलेंगे, सीमा है ही नहीं। ये इनकी हालत है, सीमा कभी डिफाइन नहीं कर पाए। वो आते हैं अपनी मर्जी से, जितना उनको छोड़ना होता छोड़ते हैं, जितनी ज़मीन कब्जा करनी होती कब्जा करते हैं, चले जाते हैं। और यही इनकी आज तक पॉलिसी थी। ये नपुंसकतापन अब दूर कर दिया गया है। अब चाइना को आंखें दिखाकर बात की जा रही है। जो लाल आंखें बड़े दिनों से ट्रोल किया जा रहा था मोदी को, लाल आंखें दिखाओ, लाल आंखें भी दिखा दी। चाइना घुटनों पर भी आ गया, सब कुछ हो गया। सब दिखाने वाला हूं आज आपको, सब दिखाने वाला हूं, देश के गद्दार भी दिखाने वाला हूं, देश के गद्दारों को गोली मारने के लिए भी कहूंगा, सब कुछ कहूंगा। मुझे किसी का कोई डर नहीं, मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे पार्टियों के टिकट नहीं चाहिए कि मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है। देश का जो गद्दार है उसको गोली मारी जानी चाहिए, उसको फांसी इंडिया गेट पर दी जानी चाहिए, जनता के सामने दी जानी चाहिए, ताकि ये एक मिसाल बने और कोई भी कभी देश के साथ गद्दारी करने की हिम्मत ना करे। बहरहाल कैसी कैसी बातें हुई पिछले कुछ दिनों में। 20 सैनिक क्या चले गए, देखिए किस तरह की बातें हुई। जब युद्ध की स्थिति आ गई, IP सिंह जैसे दल्ले टाइप के लोग, ये दल्ला, अनिल शर्मा जी धन्यवाद। राजनाथ सिंह के दोनों बेटे, अमित शाह जी का बेटा चीन सीमा पर युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़े। अरे खुश नसीब होता है वो जो युद्ध लड़ने जाता है, तेरे जैसे क्या समझेंगे IP सिंह, तेरी क्या हैसियत, तेरी क्या औकात, तेरी यही औकात कि तेरे बच्चों को तो ये भी नसीब नहीं होगा कि देश के लिए कुर्बान हो सके। ये गर्व की बात होती है, गौरव की बात होती है, ये फक्र की बात होती है। तुम नहीं समझोगे, ये नपुंसकों के समझने की बात नहीं है, ये पेटीकोट वालों के समझने की बात नहीं है। तू पेटीकोट के नाड़े से बंधा लटकता रहे। आज हर एक को इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी भाषा आज बहुत तल्ख होगी और तल्ख होनी भी चाहिए, क्योंकि देश के गद्दार आज हमें दिख रहे हैं और देश के गद्दार आज चू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वो हिजड़े हैं जो ताली बजाकर नाच सकते हैं, लेकिन जब इन्हें पता चलता पुलिस आई तो ये अपना घाघरा अपने सिर पर उठाकर भागते हैं। ये इनकी औकात है। आज इनकी औकात इनको तरीके से समझाई जाएगी। आज इनको बताया जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है। जो ऐप ढूंढी गई हैं, आप पॉज करके वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। टिकटॉक, कवाई, PUBG, जो PUBG को लोग कल से बोल रहे थे चाइनीज़ है नहीं है, सरकार ने बोल दिया भैया, आदेश आ गया। शेयर चैट, जेंडर, वीगो, बीगो, लाइव चैट, UC ब्राउज़र, तमाम सारे ये हैं जिनको कि आपको, ये चाइनीज़ ऐप हैं जो आइडेंटिफाई किए गए और जिनको आपको अपने मोबाइल में नहीं रखना है।
ठीक है, तमाम सारी चीज़ें इसमें, क्लीन मास्टर वगैरह भी हैं, इसको भी देख लीजिएगा, जूम ऐप, जूम भी है, ठीक है, तमाम सारे हैं। अली एक्सप्रेस भी है, अली एक्सप्रेस से कोई सामान नहीं खरीदना भैया, सस्ते के चक्कर में खरीद मत लेना, सब चाइना का माल है। सौरभ जी धन्यवाद। अली एक्सप्रेस से एक नए पैसे का धंधा नहीं करना, अलीबाबा से कोई धंधा नहीं करना, क्लिक भी नहीं करना वेबसाइट। आजकल बड़े ऐड आ रहे हैं, मेरे सामने भी आए, मैंने सारे ऐड को रिपोर्ट कर दिया गूगल एड्स को, जहाँ मुझे अलीबाबा अली एक्सप्रेस दिखा तुरंत मैंने उठाकर उसको कर दिया। उनको भी बहुत अच्छे से पता है, मुझे भी अभी पिछले कुछ दिनों में सब्सक्रिप्शन जो आए हैं, वो सब्सक्राइब जो है चाइना के लोगों ने कर लिया। वो चिंगपिंग में उनकी भाषा में लिखा हुआ है, समझ में भी नहीं आ रहा क्या लिखा है, लेकिन मुझे सब्सक्राइब किया गया। हिंदी बोलता हूँ तो भी सब्सक्राइब किया गया। ज़रा नज़र देखिए कितनी रखी जा रही। विवेक गुलिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश के एक एक गद्दार के बारे में हम बात करेंगे, देश का एक एक गद्दार आज बेनकाब करेंगे, और कैसे करेंगे वो हम आपको आपके सामने बताते हैं। अभी हमने आपको बताया कि किस प्रकार से देश के अंदर एक झूठी अफवाह चलाने की प्रयास चल रहा है। वी वुड लाइक एक्सपोज ऑल ट्रेटर्स, ग्रेट जॉब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज़रा मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, जो दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरी न्यूज़ नहीं, टाइम्स नाउ की न्यूज़ है। इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि आखिर देश में चल क्या रहा था। चाइना वालों ने सारा ब्लैक बेल्ट लेके लाके इनकी धज्जियां उड़ा के रख दिया। इन्होंने गोली चलाई ही नहीं, इनके चाइना के वो ब्लैक बेल्ट, वो कमांडोज वगैरह आ गया, धज्जियां उड़ा के चला गया। ये गलवान कितना बड़ा एरिया है? ये गलवान एरिया ये बहुत बड़ा एरिया है यार, 135 किलोमीटर यार। ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये जाकिर हुसैन की आवाज है, जाकिर हुसैन, और ये कांग्रेस का काउंसिलर है। कांग्रेस के मेरे मित्रों, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि भारत के टुकड़े हो जाएं? लेकिन जाकिर हुसैन चाहता है, ये कांग्रेस का काउंसिलर चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों, क्या आपकी भी विचारधारा यही है? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के अंदर रहने वाले किसी भी कांग्रेसी की इतनी गंदी नीयत नहीं हो सकती। बहरहाल आगे सुनिए, इसकी नीयत सुनिए। अंदर आ चुका है साहब, अंदाजा लगा क्या ये मारेगा? अगर ये चाइनीज को 135 किलोमीटर अंदर आ गया हमारा एरिया में। हाँ, अगर इनमें ताकत होता तो वो पहले मारने से पहले उनको 135 किलोमीटर आने नहीं देता। उन्होंने मार के 135 किलोमीटर इस तरफ इनको भगाया है यार। 135 किलोमीटर चाइना अंदर आ गया। इसकी आवाज में खुशी दिख रही है आपको? खुशी देखिए कितना खुश है ये, इसकी आवाज में खुशी देखिए। 135 किलोमीटर अंदर आ गया, खुशी से फूला नहीं समा रहा है जाकिर हुसैन। आई वॉन्ट दिस बास्टर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड। गोली मारो इसको, फांसी चढ़ाओ इसको। ये देश का गद्दार है, और ये युद्ध के समय में गद्दारी करी है इसने। सुशांत धवन जी धन्यवाद आपका। तब ये चाइना वाले 135 किलोमीटर अंदर पहुंचा है, कसम से। हालत बुरा है। अच्छा, हाँ, वरना वो मोदी चिल्लाता था सर्जिकल स्ट्राइक। अब कितने फौजी मर गए वहां? देखो निसार, ये एग्जैक्ट फिगर दे नहीं रहा है, लेकिन मरा बहुत है, बहुत ज्यादा मरा है। अभी तक ये 20 बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 200-250 लोग इनके मर चुके हैं। अच्छा, उनका कोई मरा नहीं है वैसे? मत उनका भी मैंने सुना है कुछ जख्मी हुआ है, मरा नहीं है। तो यार अगर पेंगोंग लेक ले लिया ना तो फिर हिंदुस्तान के पास बचता क्या है? फिर ले और करगिल करना क्या है हिंदुस्तान को? मरा नहीं है। तो यार अगर पेंगोंग लेक ले लिया ना तो फिर हिंदुस्तान के पास बचता क्या है? फिर ले और करगिल करना क्या है हिंदुस्तान को? तो यार तो एक काम कर, पैसा शैसा कुछ जमा रखा है, तू इधर आजा, मैं तेरे को मकान दिलाऊंगा। कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ बस ये ले का आधा हिस्सा जो है चारा लेना चाहिए, बस। नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ बस ये ले का आधा हिस्सा जो है चारा लेना चाहिए, बस। नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ बस ये ले का आधा हिस्सा जो है चारा लेना चाहिए, बस। कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, कहना है जाकिर हुसैन का। और सब ठीक कब हो जाएगा? ले का आधा हिस्सा चाइना लेना चाहिए, बस। लुक एट दिस बास्टर्ड, औकात देखिए इसकी। ये इस देश में खा रहा है, ये हरामखोर इस देश में खा रहा है, और ये चाहता है कि भारत का लेह का आधा हिस्सा चाइना ले जाए। बड़ा खुश है।
आई वॉन्ट हिम टू बी एग्जीक्यूटेड। ले लद्दाख में नहीं, हमें ये भारत के दिल्ली में चाहिए, इंडिया गेट पर इसको फांसी लगाओ। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। और मैं बड़ा साफ बोल दूं, सरकार एक्शन ले ले, हमें मजबूर ना करे। अमित जी धन्यवाद, पिरामिल जी धन्यवाद। अब हमसे झेलते नहीं बनेगा इन गद्दारों को। इतना मजबूर न कीजिए कि जनता अपने हाथों में ले ले कानून को और ऐसे लोगों को सड़क चलते जिंदा जला दे। ऐसा मजबूर मत कीजिए देश की जनता को। ये इनके देश की ये यहाँ खाने वाले, यहाँ की रोटी तोड़ने वाले, यहाँ का नमक खाने वाले, नमक हराम, जिस थाली में खा रहे उसमें छेद करने का इनका पूरा कोशिश। आगे सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे सुनिए। हाँ, और सुनो, और पता क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे फिर। Well, let me go across to Sohail. हाँ, और सुनो, और पता क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे फिर। लेना चाहिए बस। हाँ, और सुनो, और पता क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे फिर। हाँ, और सुन, पता क्या होगा? लद्दाख यूनियन टेरिटरी यूटी, लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे बस। उफ, जाकिर हुसैन, ये तो एक रिकॉर्डिंग बाहर आ गई। अंदर मन में क्या क्या चल रहा है, ये कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है, ये आज सामने आ गया दोस्तों, ये आज आपके सामने आ गया। ऐसी गद्दारी देश के साथ, ये इतने दिनों से नरेटिव चल रहा था। अनीता जी धन्यवाद। रिस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्मी, रिस्पेक्ट फॉर नितिन जी एक्सपोजिंग द ट्रेटर्स, वी स्टैंड विद यू। थैंक यू संदीप स्वामी जी, जय हिंद। ये गद्दारी का स्वरूप, यहां खाने वाले, इस मिट्टी में पैदा होने वाले अनाज को खाकर जीने वाले लोग, ये गद्दार, ये सुअर, ये सपने देख रहे हैं भारत के टुकड़े होने के। वो जो नारे लग रहे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आप देख लिया, वो नारे एक भी झूठे नहीं थे, सारे सच थे। मनीष गज्जर जी, वी आर प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सर। ये जो नारे लग रहे थे दिल्ली के अंदर, ये लद्दाख में करने की कोशिश हो रही है। ये जो शर्जिल इमाम यहां कह रहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट काट देंगे, ये वहां करने का प्रयास हो रहा है। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताता हूं, 1962 का युद्ध आप क्यों हारे? सेना की वजह से नहीं हारे, सेना के शौर्य पराक्रम की वजह से नहीं हारे, आप हारे तो कम्युनिस्टों की वजह से हारे। यही वो कम्युनिस्ट थे, पिरामिल जी धन्यवाद, यही वो कम्युनिस्ट थे। आप याद कीजिए, लेनिन की मूर्ति कहां थी? नॉर्थ ईस्ट में इनका वर्चस्व था। ये सेना की जानकारियां दे रहे थे बैठकर, ये चाइना को सेना की जानकारियां पास कर रहे थे। ये बता रहे थे सेना यहां है, मूवमेंट यहां है, टैंक्स यहां है, सैनिक यहां है, इन्हें पकड़ लो। ये कर रहे थे कम्युनिस्ट, और आज ये कम्युनिस्ट एक बार फिर एक्सपोज हो गए। आज जब सर्वदलीय बैठक हुई, सबने सारी बातें करी, कम्युनिस्टों ने सारी बातें करी, और मालूम है क्या कहा? पंचशील समझौता, नेहरू वाला, सब छोड़ दो, चाइना को आने दो वाला, कब्जा कर लेने दो चाइना को वो वाला। देबू जी धन्यवाद। उस पर समझौते पर कायम करो, उसके तहत निपटा लो। 56 इंच का सीना इसलिए थोड़ी लिया है कि नपुंसकों वाला तुम्हारा एग्रीमेंट लेकर घूमेंगे। श्रीनिवास राव जी धन्यवाद। ये इसलिए नहीं लिया, ये 56 इंच के सीने को इसलिए नहीं बिठाया कि वो भी ताली बजाए पिछले वालों की तरह, इसलिए बिठाया सीने में गोली उतारने के लिए। और आज ये सारे के सारे लोग जो इतने दिनों से लगातार एक एजेंडा चला रहे थे, आज वो फेल हुआ है। सर ये नए भारत है, ये नए घुस के मारेगा, बिल्कुल लिनोवॉक्स जी। पूरा एजेंडा 3-4 दिन से लगातार चल रहा, देश के अंदर ऐसा हो गया, 100 लोग मर गए, इतने मर गए, उतने कैप्चर हो गए, उन्होंने पकड़ लिए 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। हो बड़ी गजब के अंदर से उछल कूद मच रही थी। आज बेवाएं होने वाली बहुत सारी औरतें, टीवी न्यूज वाली औरतें, लिपस्टिक मेकअप वाली, बिंदी वाली औरतें आज बेवाएं होने वाली हैं, आज चूड़ियां तोड़ेंगी।
आज बहुत सारे हरामजादे भी बेवा होने वाले हैं, इसलिए होने वाले हैं क्योंकि चाइना ने घुटने टेक दिए हैं भारत के आगे, इसलिए होने वाले। सुनो सुनो और देखो और समझो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, हर बार दिखाऊंगा, बार बार दिखाऊंगा। तुम जितनी बार भारत का बुरा करना चाहोगे उतनी बार दिखाऊंगा। और अगर कोई मुझसे ये कहता है कि आपके शब्द आज अच्छे नहीं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे शब्द आज बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। अगर आप परिवार के साथ देख रहे हैं, जो आप लोग देखते हैं शो, तो मत देखिए, आज आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे हर गद्दार को देखकर एक ही चीज दिखती है, मेरी आंखों में चमक आ जाती है, और मुझे बुलजाई दिखता है उसका सीना, मुझे उसका माथा बुलजाई दिखता, मेरा मन करता है इस पर गोली उतार दो। आप चीन के 10 सैनिक पकड़े थे, आज क्या चीन ने 10 सैनिक पकड़े थे? अंजलि पेठे जी पूछती है। मैडम सारी खबरें झूठी थी, अखबार में चलाना है। चीन तो भारत के अखबारों से युद्ध जीत जाना चाह रहा था, यहाँ के अखबार पेपरों पे जिता देना चाह रहे थे, वेबसाइट पे जिता देना चाह रहे थे, फैक्ट चेक में जिता रहे थे। फैक्ट चेक वाले कहाँ मर गए आज? हाय हाय, आज तो बड़ा दर्द हो रहा होगा। ओ हो, बरनौल भेजूं या बर्फ की सिल्ली भेजूं? किस पर बैठोगे? फैक्ट चेक करो, किस पर बैठोगे? लेकिन इन फैक्ट चेकरों की औकात बताऊं, ये देशद्रोही गद्दारों की औकात बताऊं। आ जाइए, आज तक की न्यूज़ दिखा रहा हूं, देख लीजिए। हमारी 1 इंच जमीन भी कोई नहीं छीन सकता। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उसके बाद मैं वो भी सुनाऊंगा पूरा, लेकिन उससे पहले जरा एक एक करके आपको न्यूज़ दिखा दूं। ये भी आज तक की ही न्यूज़ है, जरा आप आराम से देखिए इस न्यूज़ को। आज तक की न्यूज़, चीन पर सर्वदलीय बैठक खत्म, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये कह रहे थे कोई घुस गया, कोई घुस गया, कोई घुस गया। लो, प्रधानमंत्री ने कह दिया, आप तो मान लो। सेना की नहीं मानोगे, डिफेंस मिनिस्टर की मानोगे, प्रधानमंत्री की भी नहीं मानोगे। माने तुम्हारा अब्बा जब चीन कहेगा तभी मानोगे, उसकी नाजायज औलाद हो, वही तुम्हारा असली बाप है, तो वहीं जाके खाओ ना सालों। यहाँ क्यों डले हुए हो? यहाँ क्यों डले हो? गोली मारो इनको, गोली मारो एक एक को, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को माथे पर गोली मारो, माथे पर। और ये मैं देश की जनता से नहीं कह रहा, ये मैं अपने देश के सैनिकों से बोल रहा हूँ। इनको माथे पर गोली मारो और इनकी लाशें भेजिए जरा, हमको इनकी लाशें देख के बड़ी सुकून मिलेगा। जो देश के साथ गद्दारी करे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं दोस्तों, मुझे भी गोली मारी जाए, देश के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आज ही जितने सारे लोग थे जो बड़े खुशी के मारे कूद रहे थे कि चाइना आ गया, चाइना आ गया, 3 किलोमीटर अंदर, 5 किलोमीटर अंदर, हो अजय शुक्ला उफ, बेवा हो गया आज बेचारा। पनाग, अरे रे राम, क्या होगा रे तेरा। देख भाई, मोदी को गाली देने वाले, मोदी ने कह दिया देश में कोई नहीं घुसा, मोदी को गाली देने वाले लोगों, देखो आप मोदी को गाली दे रहे हो। मैं आपको एक बात बता दूं, चाइना मोदी के ऊपर नहीं चढ़ा, आपके देश की धरती पर चढ़ा, भारत पर चढ़ा, भारत से युद्ध किया, मोदी से नहीं किया मूर्खों। हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में नहीं, प्रधानमंत्री मोदी आज तक। ठीक है, एक एक करके स्क्रीनशॉट दिखाता जाऊंगा जो मैंने आपके लिए खींचे। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए सब कुछ कर रही है, हमारी 1 इंच जमीन भी कोई नहीं छीन सकता, प्रधानमंत्री मोदी। जसमीत सिंह कोहली जी कहते हैं ट्रेटर्स मस्ट बी फेड टू डॉग्स, दे डोंट इवन डिजर्व फ्यूनरल, दे डोंट डिजर्व टू डाई ऑन दिस लैंड फॉर विच आवर एंसेस्टर्स गेव देयर लाइफ्स। बिल्कुल जसमीत जी, मैं आपके एक एक शब्द के साथ हूं। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, क्या है बयान? हमारी सीमा में कोई भी नहीं घुसा है। जी न्यूज की न्यूज दिखा रहा हूं अब आपको, ठीक है। सीमा में कोई भी नहीं घुसा है, हमारी पोस्ट, कोई भी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, जिन्होंने आंख उठाकर देखा था उन्हें सेना ने सबक सिखा दिया है। ओ हो, अरे राम राम राम। मर मत जाना आज, फांसी मत लगा लेना, बिल्डिंगों से कूद मत जाना, ठीक है। फर्जी न्यूज चलाने वाले चैनलों, देश के गद्दारों, आज मर मत जाना, आज भारत जीत गया। ओ हो, बड़ा दर्द हो रहा होगा भाई, आज मम्मी भी रोएगी, फिर से रोएगी मम्मी। आज भारत जीता है, आज भारत जीता। बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे लोग आज बेचारे मातम मना रहे होंगे, नीतीश शर्मा जी धन्यवाद, लेकिन हम आज दिवाली मना रहे हैं, हम आज देश के गद्दार बता रहे हैं। ये वो पार्टियां हैं, दो ही पार्टी सर्वदलीय बैठक में ऐसी थी
जो तब भी देश से सवाल पूछ रही थी, प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रही थी, और वो एक है कांग्रेस, दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी। सिर्फ दो, बाकी सब आ गए देश में साथ में। यहां तक कि शिवसेना ने बोला हम हर हाल में प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, देश की तरफ आंख उठाने वाले की आंखें निकाल लेंगे। एनसीपी ने कहा राहुल गांधी का बयान शर्मनाक, गैर जिम्मेदाराना। जो अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी साइन होती है, एग्रीमेंट जो आप साइन करते हो, उसके आधार पर तय होता है कि आप वहां हथियार लेकर जाएंगे बॉर्डर पर, कर नहीं जाएंगे। शरद पवार को भी इतनी समझ है। मायावती ने साथ दिया, राम गोपाल वर्मा ने साथ दिया, सॉरी गोपाल यादव ने साथ दिया, राम गोपाल यादव ने, सबने साथ दिया। कम्युनिस्ट, वही कम्युनिस्ट जिन्होंने ये कहा था 1962 में कि यदि कोई भारतीय सेना के लिए ब्लड डोनेट करेगा तो उसे हम अपनी पार्टी से निकाल देंगे, उसे हम कॉमरेड नहीं मानेंगे, वो कॉमरेड नहीं रहेगा। ये वो कम्युनिस्ट जिन्होंने अपनी यूनियंस को आदेश दिया था कि भारतीय सैनिकों का सामान मत उठाना। ये वो कम्युनिस्ट जिन्होंने देश के अंदर बैठकर 1962 में गद्दारी करी थी, सूचनाएं चाइना को दी थी, हमारी सेना की सूचनाएं दी थी। वही कम्युनिस्ट लोग और उन्हीं के वही कम्युनिस्ट चैनल जो कारगिल में भारतीय सैनिकों की रिपोर्ट लाइव दिखा रहे थे। देखो देखो भारतीय सैनिक इधर से जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, गोली मार दो इनको, बम फेंक दो, यहां पर खड़े हैं। और उसमें हमारे कई ऑफिसर्स शहीद हुए थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इन्हें अभी तक फांसी क्यों नहीं दी गई? उन रिपोर्टर्स को, उन चैनल के मालिकों को, ये पूरे चैनल्स को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि काम करने वाले हर एक व्यक्ति को पता होता है कि मैं देश के गद्दार के साथ काम कर रहा हूं। वहां काम करने वाले चपरासी को भी फांसी होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं, क्या तुझे पता नहीं था कि तू जहां काम कर रहा है, क्यों पैसे के लालच में काम कर रहा था? तूने आके बताया क्यों नहीं? देश को क्यों नहीं बताया कि यहां ये सब चल रहा है? नहीं बताया तो तू भी उतना ही दोषी, इसलिए तुझे भी फांसी होनी चाहिए। कोई कोताही नहीं। हमने बहुत झेला, अब नहीं झेलेंगे। आज बड़ा दर्द होगा इनको, आज इनको इतना दर्द होगा ये सुनकर कि जिन्होंने आंख उठाकर देखा था उन्हें सेना ने सबक सिखा दिया। भारतीय सेना जाबाज सेना, मेरा सैल्यूट। और आगे देखिए साहब, इनको हमारी 1 इंच जमीन की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री मोदी, देश की सेना देश की रक्षा के लिए सब कुछ कर रही है। कहीं नहीं कहा बीजेपी नहीं कर रही, भाई देश की सेना कर रही है। हमारी पोस्ट दूसरे के कब्जे में नहीं। अंजलि जी धन्यवाद। हमारी 1-1 इंच सुरक्षित। प्रधानमंत्री मोदी, आपको प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए था ना। हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, जवाब आ गया। एलएसी पर सुरक्षा बढ़ाई गई और एलएसी पर सुरक्षा इस समय अच्छी खासी बढ़ा दी गई है और पेट्रोलिंग भी जबरदस्त कर दी गई है। सुबह से गगन गूंज रहा है, कभी हेलीकॉप्टर से तो कभी फाइटर जेट्स की आवाज़ों से। और चाइना ने डिप्लॉयमेंट करके डराने का कोशिश करी थी, उससे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट भारत ने करके चाइना को दिखा दिया, औकात बता दी चाइना की कि चीन तुम गलत फहमी में मत रहना और भारत से कोई भी देश गलत फहमी में ना रहे। और अब आप ये मत सोचिएगा कि चीन डर गया यहाँ से वापस चला जाएगा, नहीं। चीन और पाकिस्तान एक ही नाजायज़ बाप की पैदाइश है, एक ही नाजायज़ की, और इसलिए ये पलट कर जरूर आएंगे, पलट कर वार करने जरूर आएंगे। अब खुद में लड़ने की हिम्मत तो है नहीं, तब ये क्या करेंगे? अब ये करेंगे, ये देश के अंदर जो गद्दार बैठे उनको एक्टिव करेंगे। देखिए मुंबई अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में बड़ा खुलासा निकला, चीन कनेक्शन 18 तारीख को पकड़ा गया। देखिए जरा, चीन कनेक्शन यहां निकलता है और इनकी औकात इतनी है। अब देखिए पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान की हालत देखेंगे आप। मैं आपको पाकिस्तान की हालत दिखा देता हूं, चैनल्स की न्यूज़ है ये। पाकिस्तान ऑफर्स न्यू स्लॉट ऑफ 1000 गर्ल्स टू चाइना एज दे फेल टू पे सीपीईसी इंस्टॉलमेंट। ये ग्लोबल टाइम्स ने पब्लिश किया, सोर्स ग्लोबल टाइम्स का। ये हमने इंटरनेट के ऊपर से लिया है, हमने इसको वेरीफाई नहीं किया। वेरीफाई करने जैसी न्यूज़ भी नहीं है। ये तो हजार लड़कियां भेज के अपना काम चला रहा भाई। ये तो पाकिस्तान की हालत है। ये लड़ेंगे हमसे, ये क्या लड़ेंगे? ये तो सेना जब युद्ध हो रहा होगा वहां पर भी अपनी लड़कियां भेज देंगे। मुझे तो तरस उन लोगों पर आता है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की मांग करी और पाकिस्तान चले गए, बेचारों को आज अपनी लड़कियां देनी पड़ रही है। अरे भारत में होते तो तुम्हारी बहन बेटियां बहुएं आज सुरक्षित होती, लेकिन आप आपके सामने है। पाकिस्तान यदि लड़ा तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता देता हूं, चाइना तो अब लड़ेगा नहीं, पाकिस्तान यदि लड़ा
तो पीओके हमारे पास आ जाएगा और ये मौका बहुत अच्छा आएगा। वी कैन नेवर ट्रस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, ये डेफिनेटली सर। पाकिस्तान लड़ा तो पीओके हमारे पास आ जाएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा। और कोई 15-20 दिन लड़ाई नहीं चलने वाली जी, दिमाग से निकाल देना। अब ये नया गुर्गा पकड़ा है, नया नया झुमरू आया है मार्केट में, उसका नाम है नेपाल। अब नेपाल को मोहरा बनाया जा रहा है, वहाँ के लोग नहीं चाहते लेकिन वहाँ की सरकार कर रही है। नेपाल ने अपनी सेना लगाई है अभी बॉर्डर पर, ओंकार जी धन्यवाद। नेपाल ने बॉर्डर पर सेना लगाई है। अब नेपाल उछक रहा है, फुदक रहा है, उसको पीछे से फुदकाया जा रहा है, तू लड़ ले भारत से, तू लड़ ले। अरे भैया, ये तो बड़ा विडंबना में डाल दिया, बड़ी विडंबना में डाल दिया। ये तो वही बात हो गई कि किसी परिवार से बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन उसमें से एक लड़का कूद कूद कर बार बार गाली दे रहा है। तो उसका ऑप्शन हम बता दें, उसका ऑप्शन ये होता है कि हम परिवार से नहीं लड़ते, हम उस लड़के को कोने में बुलाते हैं और इतने देते हैं मिला के, वो कहते हैं ना कोपचे में लेके, तो कोपचे में लेके इतने देते हैं, दोबारा वो लड़का कभी सामने नहीं पड़ता। तो मेरा नेपाल के सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं, आप हमारे कल भी भाई थे, आज भी भाई है, लेकिन आपकी जो सरकार है वो ज़बरदस्ती आपकी सेना को ज़बरदस्ती भारत से लड़ाना चाह रही है। और यदि आप इस परिस्थिति से बचना चाहते हैं तो आप अपने देश के अंदर अपने प्रधानमंत्री का, अपनी सरकार का विरोध करें, और विरोध बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर होना चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह से पता चल सके केपी ओली को। वो भी एक ओली के चक्कर में घूम रहे हैं आजकल, एक लड़की के साथ में उनकी फ़ोटो आ रही है बार बार, शायद उसके प्रेशर में बहुत ज़्यादा। देबू जी धन्यवाद। तो मेरा नेपाल के लोगों से निवेदन, आप अपनी सरकार को प्रेशर बनाएं और ये बताएं कि हमें भारत से नहीं लड़ना। और यदि युद्ध होता भी है, मान लीजिए नेपाल ऐसा करता भी है, जैसा चाइना ने कहा था कि नेपाल से भी लड़ने हो, हमारे लिए 12 घंटे का काम है साहब। और हमारी लड़ाई सिविलियन से नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ उससे जो हमारे सैनिकों की तरफ बंदूक घुमाएगा, जो हमारे सैनिकों की तरफ आंख उठाकर देखेगा। अगर आंख उठाकर देखेगा तो आंखें निकाली भी जाएंगी, कंचे भी बनाकर खेले जाएंगे, सीने पर गोली भी मारनी पड़ेगी। भाई आई एम वेरी सॉरी, पर हमें ऐसा करना पड़ेगा। और नेपाल से मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है, आप किसी के बहकावे में आकर अपने अच्छे खुशहाल देश को बर्बाद न करें। और मेरे नेपाल के लोगों से मेरा एक निवेदन है, नेपाल की सेना से मेरा एक निवेदन है, कृपया आप अपने प्रधानमंत्री की बात मानने से इनकार करें, बगावत करें। रवि तिवारी जी धन्यवाद। जनता से निवेदन है कि वो जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन करे कि हमें भारत से लड़ना नहीं है, हमारी रिश्तेदारियाँ भारत में। क्योंकि अब जो केपी ओली चल रहा है वो चाइना के दबाव में चल रहा है, ये केपी ओली को समझ में आना चाहिए। यदि कोई ये सोच रहा है कि भारत को इस प्रकार से किसी और से लड़ा के, थर्ड पार्टी से ये करके और भारत पे प्रेशर बन जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, जब भारत के अंदर सारा चल रहा था तब भारत का मीडिया मानने को तैयार नहीं था कि भारत कुछ कर सकता है, लेकिन विदेश का मीडिया मान रहा था। लॉरेंस हैं और ये विदेश में बैठकर, ये इंडियन नहीं है, ही इज अ फॉरेनर, और वहां कहते हैं व्हाई इज चाइना डाउन प्लेइंग इट्स बॉर्डर क्लैश विद इंडिया, इट इज नॉट अबाउट कीपिंग ऑप्शंस ओपन, इट इज अबाउट सेविंग फेस। यानी चाइना अपना चेहरा बचा नहीं पा रहा, अपना चेहरा बचाने का प्रयास कर रहा है, बिकॉज जो उसने प्लान किया था अटैक, वो अब उस पर उल्टा पड़ गया है। द इंडियन आर्मी किक्ड चाइनाज एस। जय हिंद। और फॉरेन पॉलिसी वेबसाइट इन्होंने बाकायदा छापा, वाई चाइना इज डाउन प्लेइंग इट्स बॉर्डर क्लैश विद इंडिया, और ये इन्होंने पूरा आर्टिकल छापा है। विदेशी आर्टिकल सब मान रहे हैं कि बैंड बज गई चाइना की, लेकिन भारतीय मीडिया नहीं मान रहा। अब आखिर ऐसी क्या बात हो गई? क्या भारत ने कुछ गड़बड़ कर दी या चाइना की तरफ से गड़बड़ की? आप समझिए, इस पूरे मैटर को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। शी जिनपिंग ने अपने आप को कभी ना बदला जाने वाला राष्ट्रपति बना लिया कि वो चाहे तो पूरे जीवन भर जब तक जिंदा है तब तक राष्ट्रपति रह सकता है। इससे चाइना के अंदर एक रिजेंटमेंट आया, चाइना के अंदर एक बगावती सुर हुई कि यार ये तो हमेशा बना रहेगा, तो कभी हटेगा ही नहीं। वो बगावती सुर बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गए।
अब उन बगावती सुरों पर काबू कैसे पाएं? तो अपने आप को दिखाएं कैसे कि मैं ही वो गैलेंट्री हूं, मैं ही वो गैलेंट हूं, मैं ही वो ताकतवर शासक हूं जो शासन कर सकता है। तो भारत की थोड़ी जमीन कब्जा लूं तो हो जाएगा। देखो भारत को डरा दिया, कोशिश तो ये की थी, पड़ गई उल्टी, पड़ गए जूते, अब घुटनों पर आना पड़ा। दूसरी बात, चाइना के अंदर कई सारी जो कोरोना फैला है उसकी वजह से कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, अब लोगों के पास खाने को नहीं है। ये दूसरी वजह है। उससे ध्यान, इंटरनल इश्यूज से ध्यान हटाने के लिए उइगर मुस्लिम से लेकर जो ज़मीन मंगोलिया की कब्जाई है, जो ज़मीन इधर की कब्जाई हुई है, तमाम सारे देशों की जो ज़मीन कब्जाई हुई है उससे ध्यान हटाने के लिए, ताइवान से जो झगड़ा है उससे ध्यान हटाने के लिए, साउथ चाइना सी में दादागिरी दिखा रहे थे। अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स भेज दिए, और ना सिर्फ वॉरशिप भेज दिए, मैं कल की न्यूज़ बताऊं आपको। कल की न्यूज़ ये है कि अमेरिका के हवाई जहाज़ चाइना की शोर तक जाकर घूम कर आए हैं। ठीक है साहब, ये कल की न्यूज़ है। हमारे पास भारतीय न्यूज़ भी बहुत सारी, जैसे मैंने कल आपको बताया था, लेकिन हम आपको भारतीय सेना की कोई भी न्यूज़ नहीं देंगे, नहीं देंगे और नहीं देंगे। आपको भारतीय सेना संबंधित जो भी न्यूज़ चाहिए वो भारतीय सेना अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, प्रधानमंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसको जो करना होगा करेंगे। तो अभी तक ये हुई 3, स्लो डाउन आ गया, जॉब्स चली गई, तमाम सारी चीज़ों में। अब इसमें सबसे बड़ी बात, कोरोना वायरस जो इन्होंने लैब क्रिएटेड चाइनीज वायरस है, जो वुहान वायरस है, उस वायरस को जो इन्होंने लैब में बनाया, पूरे देश में, पूरे विश्व को इन्होंने मारने का जो प्रयास किया, उससे ध्यान हटाना। जो लाखों मौतें हो गई विश्व भर के अंदर, उससे ध्यान हटाना। वो ध्यान कैसे हटे? वो ध्यान हटाने के लिए ये युद्ध करना चाह रहा था छोटा मोटा। मैंने बहुत पहले से बोल रखा था ना, तब तो कोई सैनिक नहीं मरा था, कुछ भी नहीं हुआ था ना, तब भी मैंने कहा था चाइना थोड़ा छोटा मोटा युद्ध करेगा। ठीक है, ये युद्ध करने के मूड में थे, अब तो नहीं कर पाए। 3.3 के हैं, लेकिन सर लाइक सिर्फ 1.2 है। सब लोग जरा लाइक का बटन दबा दो सर, तो मुझे भी बोलने में मजा आएगा, है ना। लाइक का बटन दबा दीजिए। तो ये इतनी सारी चीजें हो गई। अब इससे सबसे ज्यादा जरूरी बात, राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ऑल चाइना लूज हांगकांग, बिल्कुल हांगकांग भी जाने वाला है चाइना से। ये भी एक बहुत, हांगकांग से भी ध्यान हटाना है। अब इस सबसे बड़ी बात, ये वुहान वायरस जो चाइनीज वायरस है, लैब क्रिएटेड वायरस है, ये लोगों को पता चला कि वाकई में चाइना का है। बिजनेसमैन ने वहां से हटना शुरू कर दिया। 1000 कंपनियां भारत में आ रही हैं। अब उन 1000 कंपनियों को रोका कैसे जाए? तो रोकने का प्रयोजन यह है कि भारत से युद्ध कर दो, तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है भारत की, वो रुक जाएगी। अरे यार भारत अनस्टेबल है, यहाँ तो युद्ध हो रहा है, रुक जाओ। दूसरी बात क्या, भारत से युद्ध करके, छोटा मोटा युद्ध करके हम थोड़ी जमीन कब्जा लेंगे। कब्जा लेंगे तब फिर क्या होगा? तब हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि देखो हमने तो भारत को दबा दिया। तब जो बिजनेस कम्युनिटी है वो क्या सोचेगी, जो इंडस्ट्रीज़ वाले वो क्या सोचेंगे, यार भारत में तो कुछ पता नहीं, चाइना इस पर कभी भी हमला कर देगा, चाइना से और चले जाएंगे, यहाँ से भी धंधा जाएगा, वहाँ से भी जाएगा, चाइना से पंगा लेके कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या करें? तो वो चुपचाप वहीं के वहीं बने रहेंगे। ये एक मैसेज जो बिजनेस कम्युनिटी को देना चाह रहा था, ये नहीं हो पाया। कांग्रेस लीडर्स नो इंडिया सीक्रेट स्कैरी, हाँ ये एक स्कैरी है, लेकिन बहुत कुछ बदल दिया गया, आप चिंता ना करें, बहुत कुछ बदला जा रहा है। चाइनीज़ कंपनीज़ को अपने यहाँ रिटेन करने के लिए गंदी चाल चाइना ने चली थी। कोरोना वायरस से ध्यान हटाने के लिए चाल चली थी, हांगकांग और ताइवान से ध्यान हटाने के लिए चाल चली थी, वहाँ की बेरोजगारी से हटाने के लिए ध्यान ये किया गया था, और शी जिनपिंग के खिलाफ जो बगावती सुर हो रहे हैं उनको दबाने और उनसे ध्यान हटाने के लिए सारा किया गया था। सुधीर द्विवेदी जी धन्यवाद। ये पूरा मैटर जो था, ये पूरा मैटर इसलिए खेला गया था, और ये अभी भी शांत नहीं बैठेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं शांत हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। नेपाल वांटेड टू ज्वाइन इंडिया, नेहरू अपोज्ड इट, इज इट? हाँ ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज चाइना की बात। अब लोग सोच रहे हैं कि चाइना चुप बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा। अब ये नेपाल को आगे करेगा, अब ये पाकिस्तान को आगे करेगा। तो हम भी चाहते हैं कि आप नेपाल पाकिस्तान को आगे कर दीजिए, कोई बात नहीं, हमारे लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा, और हम चाइना, नेपाल, पाकिस्तान और 2-4 और आ जाओ, सबसे एक साथ युद्ध करने में सक्षम है। जो लोगों को बार बार डराया जा रहा था, आपने देखा वो लोग डर रहे थे, चाइना से युद्ध हो जाएगा, क्या होगा, मम्मी चाइना आके मारेगा, नहीं मार पाया। ये जो एक्टिंग जो हो रही थी, ये जो बार बार डराया जा रहा था आपको कि चाइना आगे तो मारेगा, ओ हो, ये एक्टिंग तो पूरी फेल हो गई सर। चाइना तो घुटनों पर आ गया, बोला मालिक गलती हो गई, मैं वापस जा रहा हूं। अब क्या करें? सारे नैरेटिव्स फेल हो गए। देखो तुम लोगों की तनख्वाहें कटने वाली हैं, जो तुम लोगों को पैसा आ रहा है ना वेबसाइट वालों, फैक्ट चेक करो, तुम्हारा पैसा कटने वाला है, मैं बता रहा हूं।
क्योंकि तुम लोगों ने काम अच्छे से नहीं किया। तुम भारत की जनता को डरा ही नहीं पाए। तुम भारत की जनता को इस लेवल पे डरा ही नहीं पाए कि वो सड़क पर आ जाए और ये कहे सड़क पर आकर, नहीं मोदी जी युद्ध मत करना। ये तो उल्टा हो गया। देश की सेना तो खड़ी रही मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कि युद्ध करो हम आपके साथ में। और मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूं सारे मित्रों को बहुत अच्छे से, वो बोलूं उससे पहले एक चीज बोल देता हूं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तमाम सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं इसी वीडियो के। अब सुन लीजिए, अब मुद्दे की बात करता हूं। जिन लोगों ने कल तक जो बार बार आप लोग जो सवाल लेकर आते, ऐसा हुआ क्या? अभी किसी ने पूछा कि क्या 10 सैनिक पकड़ लिए थे? आपका जॉब नहीं है मैडम, आपका जॉब नहीं है, ठीक है, ये आपका जॉब नहीं है। चाइना इज प्लेइंग विथ फायर विच विल बर्न इट। जसमीत जी बिल्कुल, ये आप लोगों का काम नहीं है कि ऐसा हुआ, वहां ये हुआ, वहां ऐसा हुआ, वैसा हुआ क्या नहीं हुआ। नो, दिस इज नॉट गॉसिप। किटी पार्टी नहीं है ये देश चल रहा है, ये युद्ध है, मजाक नहीं है भाई। ये सवाल करना बंद कर दीजिए। आज के बाद कसम खाइए गंगा जल हाथ में उठाकर, आप एक भी सवाल नहीं करेंगे। जो सवाल करेगा उसके गाल पर रैपट देंगे खींचकर। सेना को जो बताना होगा, जब बताना होगा, जितना बताना होगा वो आपको बता देगी। क्या आपको अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं है? क्या आपको अपनी सेना पर भरोसा नहीं है? सैनिक कौन है? आप ही का भाई है। आपको अपने भाई पर भरोसा नहीं है? शर्मनाक है ये आपके लिए, डूब कर मर जाना चाहिए आपको। मुझे अपने सैनिकों पर भरोसा है। मेरे पास 1000 जानकारी है, फिर भी मैं आज भी आपको जानकारी नहीं दे रहा हूं, सब कुछ होने के बाद भी। मैंने कल ही आपको बताया था जो टनल्स बनाई गई थी, वो टनल्स भारत ने ढूंढ ली सारी। बड़े फक्र के साथ चाइना बैठा हुआ था, इत्मीनान के साथ, हम तो टनल से जाके हमला कर देंगे। सारी ढूंढ ली, मर गए, फंस गए, अब क्या करें। एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर पूरी पॉलिसी चेंज हो गई चाइना की। ये हालत है। Is there a way to punish these anti-national channels? Knowing truth is fundamental rights. Is there a way to bring these anti-national media houses to court? No. Knowing truth is not a fundamental right, Vivek ji. Knowing truth may be a fundamental right in normal situation. This is not a normal situation. Your country is going into war with a mighty heavyweight. For God's sake, it is not a fundamental right. सारे rights उस समय खत्म हो जाते हैं। नारायण जी कहते हैं चाइना प्रोवोकिंग बांग्लादेश ऑल्सो विद लोन्स। कुछ भी कर ले सर, कोई फर्क नहीं। बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान हमारे लिए कुछ घंटों की बात है। और जब मैं कहता हूं कुछ घंटों की तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कुछ घंटों की। लाशों के बाद लाशों की मार्केटिंग होने लगी, जज्बातों की मार्केटिंग होने लगी। देखो वहां से सैनिक मर गए हमारे। अरे भाई, युद्ध करेंगे तो सैनिक तो मरेंगे, नहीं करोगे तो भी मरेंगे। क्या करें बताओ? जिनको ये डर है वो क्या पाकिस्तान की तरह अपनी लड़कियां देने को तैयार हैं क्या? अपनी बेटियां बोलिए, हैं तैयार? जो तैयार है भैया, मैं भैया बहुत इज्जतदार आदमी हूं यार, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। इफ इंडिया फेसेस 3 फ्रंट वॉर, विच कंट्रीज विल हेल्प इंडिया इन सच केस? डोंट वरी पंकज जी, यू नीड नॉट टू नो ऑल दीज थिंग्स। फिर भी आप पूछते हैं, मैं बता देता हूं। बहुत सारी कंट्रीज है और हमें सिर्फ एक कंट्री का साथ चाहिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से, इजराइल। उनकी रेडार टेक्नोलॉजी बेस्ट है, वर्ल्ड की बेस्ट है, एंड दैट इज इट, दैट इज ऑल यू नीड। हमको सिर्फ सर्विलांस चाहिए। सर्विलांस में सबसे बेस्ट अगर कोई है तो वो इजराइल है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। तो मैं एक बार फिर से कहता हूं, कसम खाइए आप सब, आज के बाद कोई सवाल नहीं करेंगे। सेना को जब बताना होगा, जितना बताना होगा बताएगी। सरकार को जब बताना होगा, जितना बताना होगा बताएगी। किसी की भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस के समय में भी बहुत कुछ हुआ। हमने कभी इस तरह से कपड़े उतार के नहीं नाचे हम लोग। इस तरह से हमने ये नहीं मनाया जो अभी आप देख रहे थे कि चाइना आ जाए अंदर। अरे क्या बात है यार, कौन सी मिट्टी से बने हो भाई? कितना गंदा खून अंदर रगों में दौड़ता है कि जिस देश का खा रहे हो उस देश के लिए सोच रहे हो यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएं। कमाल हो गया यार। दुनिया में तमाम सारी चीजें आई, तमाम सारी चीजें गई, हमने कभी इस तरह से नहीं सोचा। अनुजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हमने कभी नहीं किया किसी के लिए। लेकिन ये जो आज हम जो देख रहे हैं, ये जो देश के अंदर गद्दार जो निकल कर आए, ये हैरान कर देने वाला है भाई। क्या करें इन गद्दारों का? क्या सरकार का इंतजार करें या फिर जनता के ऊपर छोड़ दें कि जनता ले जाकर इनको इंडिया गेट पर फांसी दे दे, ऐसा हो जाएगा? पंकज जी धन्यवाद। ये चिंता का विषय है और ये आपको बार बार ले जाएंगे। देखो 20 सैनिक पकड़ के 3 किलोमीटर अंदर आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक भी बात सच्ची निकली, सब झूठी। लेकिन आप भी उतावलेपन में, आपको भी तो किटी पार्टी वाले लोग हो, गॉसिप वाले लोग हो, आप भी आ जाते हो तुरंत।
अरे क्या हुआ क्या हुआ, तुमको क्या करना है यार, क्या हुआ? तुम तो ये पूछो कि मुझे बॉर्डर पे कब जाना है, अपना सामान बांधो यार। तुम्हारा काम पूछना नहीं है, तुम्हारा काम बॉर्डर पर जाना है, सीने पर गोली खाना है और उससे पहले 100 गोली मारना है, समझे? आपका काम इतना है, आपका काम ये नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप देश के डिफेंस मिनिस्टर नहीं हो कि आपको वहां पता करना है कि कहाँ कौन सी डिप्लॉयमेंट है। आपको ये भी नहीं पता कि कितनी बंदूकें होती हैं। आप क्या पता करना चाहते हो? क्यों आप अपने देश को शर्मिंदा करना चाहते हो? सबसे बेहतरीन फौज भारत की, सबसे बेहतरीन पायलट्स भारत के पास, ठीक है। इंडिया अगेन इन सिक्योरिटी काउंसिल मैसिव मेजॉरिटी, राकेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास, सबसे बेहतरीन सेना हमारे पास, सबसे बेहतरीन सरकार हमारे पास, सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हमारे पास। लेकिन आप फिर भी सवाल पूछते हो। अरे यार भरोसा रखना भी सीखो। क्या रोज घर पर आते हो तो अपनी बीवी से रोज पूछते हो क्या, उस पर भी भरोसा करते हो ना? या रोज पूछते हो आकर कि मेरे पीछे कोई आया था कि नहीं आया था? जब उस पर भरोसा करते हो तो देश के प्रधानमंत्री पर कर लो, देश की सेना पर कर लो, उसी की वजह से आप हो। विश्रुत दलाल जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीजें बहुत क्लियर हैं। आप अपनी सेना पर, अपने देश पर, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा करना सीखिए और ये भूल जाइए इन सारे चैनल्स को, ये सारे फेक न्यूज वेबसाइट्स को। ये सिर्फ आपको बरगलाने के लिए आए, किसी लिए नहीं आए। और जब आपको कुछ समझ में नहीं आए मेरे पास आ जाइए, मेरा नंबर दे रखा है मैंने, मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर बता दूंगा। हाँ, लेकिन यदि आप ये पूछना चाहेंगे कि भाई कहां पर है, सैनिक कितने हैं, सर सॉरी, ये डिप्लॉयमेंट्स के केसेस में नहीं बताता। मैंने आपको कल हवाई जहाज का नाम भी नहीं बताया, मैंने बता दिया हमने सुरंगें ढूंढ ली और हवा में ऊपर से ढूंढ ली, हवा में गए और ढूंढ लिया, ठीक है। तो हमने ढूंढ लिया, उतना बताऊंगा मैं जितना जरूरी है। अंजलि जी, पटेल जी धन्यवाद। सॉरी माफ कीजिएगा, शर्मिंदा हूं। नहीं 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 नहीं, मैं आपको शर्मिंदा कराने के लिए, यार मैं किसी को शर्मिंदा कराने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर। दिस इज नॉट माई जॉब, मेरा ये जॉब नहीं, मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम यहां पर है, मुझे आप लोगों की आंखें खोलनी है, आप लोगों को वो बताना है जिस रास्ते पर हमको चलना है। मैं आप लोगों को यहाँ कोचिंग देने आता हूं, ट्यूशन देने आता हूं, मैं आप लोगों को समझाने आता हूं, आपसे निवेदन, आपसे आग्रह करने आता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है। आपको अपनी देश की सेना पर भरोसा रखना है, हमें अपने बच्चों पर, अपने बेटों पर भरोसा रखना है, अपने भाइयों पर भरोसा रखना है। और अगर उसको कुछ होता है तो हमें जाने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वहां कितने लोग पकड़े गए, हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कितने किलोमीटर जमीन दब गई। हमारा सवाल सिर्फ एक होना चाहिए, सर व्हेन एम आई सपोज टू रिपोर्ट, मुझे कब आना है। हमारा सवाल सिर्फ एक होना चाहिए और उसके लिए आपको तैयार भी होना चाहिए। रोज कम से कम 5-6 किलोमीटर आपको दौड़ना भी आना चाहिए, सिर्फ जाने से कुछ नहीं होगा। ये तमाम सारी तैयारियां आप सबको, फिजिकली फिट आपको रहना पड़ेगा और अभी होगा, फिर से होगा। फ्री टिबेट बिल्कुल, हम बिल्कुल अब इस पर ही आएंगे। संजय सिंह जी धन्यवाद। और मैं आपसे फिर से एक बार बोलता हूं, चाइना आज घुटनों पर आ गया, लेकिन हमने क्या नैरेटिव चलाना है, हम ये नहीं कहेंगे पूरे विश्व मीडिया पर। फिर से एक बार सुन लीजिए, जितने भी लोगों को अंग्रेजी आती है अंग्रेजी में ट्वीट कर सकते हैं, वो सारे जितने भी फॉरेन के सेलिब्रिटीज हैं, यूएस यूके के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको तत्काल फॉलो करें और जैसे ही उनका ट्वीट आए तुरंत जाकर उनके ट्वीट के नीचे डालिए, चाइना ऐसे ऐसे कर रहा था, बदमाशी कर रहा था, हमारे यहाँ जबरदस्ती घुस रहा था, हमारे लोगों को पकड़ लिया, ठीक, हमारा बहुत नुकसान किया। जंग में लड़ने के लिए उम्र का बंधन नहीं होना चाहिए। ऋषि वालीवाल जी, नहीं सर, बिल्कुल उम्र का बंधन होता है और ये हमेशा रहेगा। ये आपकी बात जायज़ नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। ये अभी लाइव में बात करके समय खराब नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए। हमें ट्विटर पे क्या, फिर से ट्विटर पे यही चिल्लाना, और ट्विटर पे आप पूरी ताकत के साथ हमको ये चिल्लाना है कि चाइना ने चाइनीज़ वायरस बनाया, लैब में बनाया, वुहान से इसने टेस्ट किया और इसने पूरे विश्व को मरवा दिया और इससे ध्यान हटाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ठीक है। गोपाल सेठ जी और हिंद केसरी जी धन्यवाद। सर, इन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन इंडियन फोर्सेज डूइंग देयर ड्यूटी इन लद्दाख। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। लद्दाख छोड़िए सर, सियाचिन जैसे सब दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पर हम लोग हैं। तो हमको ये प्रोपोगेंडा लगातार चलाना, वाई कांट वी रिकॉग्नाइज तिब्बत एंड ताइवान एज कंट्री, क्योंकि आपने पहले ही सर, आपके प्रधानमंत्री ने जो उस समय थे नेहरू साहब, सबसे पहली रिकॉग्निशन तो उन्होंने दी थी कि चाइना है, चाइना का पार्ट है। आपने अगर उसी समय रिकॉग्निशन नहीं देते तो आज ये हाल नहीं होता। यस बिल्कुल, अक्साई चिन मत बोलिए सर, वो कश्मीर है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट इज़ नॉट अक्साई चिन। और हमारा बॉर्डर चाइना से नहीं लगता, हमारा बॉर्डर तिब्बत से लगता है। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर बोलेंगे हम इसको, चाइना बॉर्डर नहीं बोलेंगे, ठीक है। और जब भी आप बोलेंगे ना ये वाली बात कि वो कहाँ पर आया, आपने बोला लद्दाख में आया, किधर से आया, तिब्बत से आया,
इंटरनेशनल मीडिया में भी हमको यही बोलना है। आप सब समझ गए क्या करना है, पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। अभी वहाँ दिन होने वाला है, हो चुका है, अब आपको शुरू हो जाना है, ठीक है। और हमें अपनी सच्चाई बतानी है, उनको ये समझाना है कि भारत बिल्कुल शांति प्रिय देश है, अपने देश घर में आराम से बैठा हुआ है, और ये लोग ज़बरदस्ती घुस-घुस कर आ रहे हैं, ये लोग ज़बरदस्ती ऐसा-ऐसा कर रहे हैं। ये हमको पूरे विश्व में, क्योंकि देखिए आप क्या कहा, मीडिया नहीं बताएगा। आप क्या, मेरे पास आज फ़ोन आया सुबह-सुबह यूएस से, बोले यार हमको तुम्हारे ही लोग बता रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है शंघाई में, वो कहता है यार यहाँ पर ना हमारी न्यूज़ तो चल ही नहीं रही, आपके हिंदुस्तान की जो, मतलब वो हिंदुस्तानी है, बोला हिंदुस्तान में जो द हिंदू ये सब जो छाप रहे हैं वो न्यूज़ हमारे छप रही है, उनकी बाकायदा फ़ोटो काट कर वहाँ के न्यूज़पेपर छाप रहे हैं। ये हालत है। ये जो एजेंट जो बैठे हुए हैं ना, जो पैसे लेके जो न्यूज़ छापते हैं, चाइना से पैसे लेके न्यूज़ छापते हैं, ये चाइना में वहाँ भारतीयों को दिखाई जाती है, ये विदेशों में दिखाई जाती है, अमेरिका में इधर-उधर। जब ये लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें पता ही है, नेशनल हेराल्ड है, द गार्जियन है, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, हमें पता है ना इनकी औकात क्या है। तो हमको क्या करना है, हमको खुद को मैदान में उतरना पड़ेगा। मैदान में उतरने का तरीका क्या है, ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबको फॉलो कीजिए, कमेंट में जाके अपनी राम कहानी लिखिए और अपनी राम कहानी लिखते रहिए। राम कहानी लिखने से कभी पीछे मत हटिए। और ये बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हैं और इसको करना चाहिए। कपिल सिंह, भाई माँ बाप ने भाषा नहीं सिखाई क्या, बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई क्या कपिल सिंह? या तुम वही वाले हो, कटी गाजर मूली हो, और फिर यहाँ आ गए नाम रखकर कपिल सिंह? हाँ क्यों भाई कपिल सिंह, कहाँ से आया भाई? ये हलाला वाला है लगता है ये। क्यों भाई कपिल सिंह, ये बताओ, आप मुझे एक बात बताइए कपिल सिंह, ये भाई क्यों भेजा था आपने हलाला के लिए? हम तो बोलते हैं ना गलत प्रैक्टिस है। अजय कौशिक जी धन्यवाद, राकेश जी धन्यवाद। चाइनीज़ बायोलॉजिकल वायरस डोमिनेट वर्ल्ड, यस डेफिनेटली। तो जाने दीजिए सर, वो हलाला वाले लोग हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास उनका कोई इलाज नहीं है। शफीकुल इस्लाम जी कहते हैं बेस्ट आइडिया, बिल्कुल सर, हमको इसी आइडिया पर काम करना और यही हमारा काम है। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, उनको जाने दीजिए। तो खैर मित्रों, मेरा आप सबसे यही निवेदन, एक बार फिर से निवेदन कर दूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, घंटी दबा के। घंटी दबाने से घंटा नहीं होने वाला है जब तक कि आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे, और जब तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, ठीक है। इसी वीडियो में गूगल फॉर्म दिया हुआ, उसको भी भर लीजिएगा, ताकि मैं आपसे संपर्क करना चाहूँ तो आपसे संपर्क कर सकूँ। और कल फिर कुछ नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा, कोशिश करूँगा कल आने की, ठीक है, हर बार एक नए मुद्दे के साथ। और फिर से एक बात बोल दूँ, जो देश विरोधी है उसका कोई ईमान नहीं होता, वो बेईमान होता है। मैं भी देश विरोधी जिस दिन हो जाऊं, आप सब मुझे छोड़ देना उसी दिन। और जो देश का गद्दार है उसको गोली, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उनके साथ कोई रियायत नहीं किसी प्रकार की। मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम बहुत क्लियर है। अरे भाई ये आ गए, ये बोलते हैं अरे इंडियन के बीजेपी के दल्ले सच बोल। अरे भैया मेरे, तुम्हारा आदमी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं क्या करूं? वो कहता कि चाइना घुस आए, कब्जा कर ले, आधा ले लद्दाख आधा ले ले, यूटी लद्दाख के 1000 टुकड़े हो जाने चाहिए। मैं थोड़ी कह रहा हूं यार, तुम्हारा काउंसलर कह रहा है कांग्रेस का, मैंने थोड़ी कहा, मैं तो उसका वीडियो प्ले कर रहा हूं। इसमें मेरी कहां गलती है? अभी भी मैं गलत हूं? ये बताता है आप कितने बड़े गद्दार हैं। इन जैसे लोगों को खड़ा करके गोली मारनी चाहिए सेना को। इस देश को मार्शल लॉ की ज़रूरत है। इन जैसे लोगों को गोली मारनी चाहिए, माथे पर मारनी चाहिए। दे डोंट डिजर्व मर्सी। मित्रों ये था लाइव, फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।